हमारे एक जानने वाले हमारे पास आए, कहने लगे कि भाई हम खुदा को नहीं मानते। अरे अच्छे भले तो थे, क्या हो गया? बस हम खुदा को नहीं मानते। अच्छा भाई ना मानो, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है, हमें क्यों तंग करते हो? कहने लगे नहीं, आए इसलिए कि आप भी ना माने। अरे हाँ हाँ आप भी ना। अरे यार क्या बात कर दी, दिमाग घुमा दिया बंदे ने। जेब में हाथ मारा, उसकी किस्मत 2-2,500 रुपये जेब में मौजूद थे। मैंने निकाले, मैंने कहा यार ये तू ये रख ले, इनाम इनाम। अरे हम समझ रहे थे कि वो जूते मारेंगे, धक्के देंगे, गालियां बकेंगे, दफा हो जाओ, गुस्सा करेंगे, आप इनाम दे रहे। तो यार इनाम ना तो क्या करूं? बाप की तरफ से नस्बी मुसलमान, माने मुसलमान जन्मा, कभी किसी ने चैलेंज ही नहीं किया। तू पहला बंदा है जिसने आके कहा मेरे उसे ना मानो, उसे ना मानो। हाय 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 हाय, इनाम तो बनता है यार तेरा। आज तूने मुझे मेरे पैरों पे खड़ा कर दिया, मेरे अकीदे को पैरों पे खड़ा कर दिया। बिसाखियां तोड़ दी तूने मेरे अकीदे की, चैलेंज कर दिया मुझे एक आम मुसलमान की सफ से निकाल कर तूने कहाँ खड़ा कर दिया। इनाम बनता है, और आ और ले जा। खैर जुज़बुज़ हो गया, पैसे नहीं लिए। कहने लगा मैं आया इसलिए हूँ, या तो तुम मान लो या मुझसे मनवा लो। अरे यार जा अपना काम कर, बस अभी मज़ा लेने दे जो तूने सवाल किया है। रात भर मुझे ये मज़ा लेने दे, मैं उससे बातें तो करूं। मौला आज एक बंदा आया था और मुझे कह रहा था कि मैं तुझे ना मानूं। यार आज तो मुझे करने दे बात। कह लगा नहीं, आप या तो मुझे कायल करें या फिर कायल हो जाए, आज के बाद खुदा को ना माने। खैर मैंने पूछा चलो तुम खुदा को नहीं मानते तो बोलो किसे मानते हो? कोई तो होगा। हाँ हम फिजिक्स को मानते हैं। फिजिक्स को मानते हैं, उस खालिक के कायनात को छोड़कर एक महदूद से इल्म को मानते हैं, फिजिक्स को। अच्छा भाई फिजिक्स को मानते तो फिजिक्स ने कब कहा कि खुदा को ना मानो? हाँ नहीं, फिजिक्स में खुदा नजर ही नहीं आता, फिजिक्स खुदा का अहाता ही नहीं कर पाती, खुदा का वजूद फिजिक्स में साबित ही नहीं होता। फिजिक्स में साबित होगा तो हम मानेंगे, फिजिक्स में जो चीज साबित होती हम तो भाई उसी को मानते हैं। अच्छा भाई ठीक है, फिजिक्स को मानो। चलो एक बात बताओ, फिजिक्स ही सही है ना? तो तुम मेरे पास आए किस लिए थे? क्या सोच कर आए थे? क्या इरादा लेकर आए थे? तो ये इरादा कि आज ऐसी बात करूंगा कि आज आपसे आपका खुदा छीन लूंगा, है ना? ये इरादा लेकर आए थे? हाँ ये इरादा लेकर आया था। तो जाओ अपनी फिजिक्स को कहो जो फिजिक्स मेरे खुदा को नहीं नाप सकती, तुम्हारे इस इरादे को नाप ले। अरे ये क्या बात कर दिया आपने? अरे भाई ये क्या बात कर दिया आपने? इरादा कैसे नापा जा सकता है? इरादा कोई दिखाई देने वाली चीज है? इरादे का क्या वजूद है? वाह 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 वाह, इरादा नापा नहीं जा सकता फिजिक्स से तेरा। एक छटांग भर के इंसान का, जर्रा भर इंसान का इरादा फिजिक्स नहीं नाप सकती। अच्छा चलो ये बताओ, बच्चे तुम्हारे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है ना? हाँ है। कितना प्यार करते हो? बहुत प्यार करते हैं भाई। बहुत कितना? बहुत प्यार करते हैं। 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 1 पाव, 1 छटाक, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 लीटर, 2 लीटर, 1 माशा, 2 माशा, 2 तोला, 10 तोला। कितना प्यार करते हो? 1 मीटर, 2 मीटर, 4 किलोमीटर, कोई पैमाइश तो होगी उस प्यार की। वो बहुत प्यार करते हैं। प्यार ऐसे कोई नापा थोड़ी जाता है। क्या बात कर रहे हो यार? फिजिक्स से कहो तुम्हारा प्यार नापे। बच्चों से कितना प्यार करते हो यार? आप भी कैसी बातें करते हैं? फिर प्यार कोई नापा जा सकता? कमाल करते हो। वो फिजिक्स जो छोटे से इंसान, ऐसा इंसान जो हर वक्त दस्तरस में है, मौजूद है, जिसको रात दिन चीरा भाड़ी करके तजर्बात कर रहे हैं, सीरोटोनियम फलाना मेलाटोनियम सिरप निकाल रहे हैं, केमिकल्स निकाल रहे हैं, जांच रहे हैं उसकी एक चीज को,
उस छोटे से इंसान का ये फिजिक्स इरादा नहीं नाप सकती, प्यार को नहीं तोल सकती, नफरत को नहीं माप सकती, माजूर है। तो फिर वो फिजिक्स इस कायनात के खालिक को, जिस कायनात में इंसान जर्रा बराबर भी हैसियत नहीं रखता, उस मालिक कायनात के बारे में कैसे दावा कर सकती है? अरे सोचो तो सही, जिस फिजिक्स का ये दावा है कि उसकी लाइटें ब्लैक होल से आगे नहीं जा सकती, तो ब्लैक होल क्या है? इस कायनात की एक छोटी सी चीज जो इस कायनात का खालिक है उस तक जा नहीं सकती, तो उसको रद्द कर रहे हो। तो स्टीफन हॉकिंग को जानते हो? जी जानते हैं। कौन है? ओ फिजिक्स के बड़े आदमी हैं, ब्लैक होल उन्होंने दरियाफ्त। पढ़ो जाके क्या कहता है। मानता हूं वो खुदा को नहीं मानता था, लेकिन उसने कहा कि मेरी फिजिक्स को खुदा का वजूद नहीं मिला, साबित नहीं होता, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि खुदा का वजूद नहीं है। खुदा का ना होना भी फिजिक्स से साबित नहीं होता। तो अभी तो फिजिक्स खुद गांव कर रही है और तुम फिजिक्स के पीछे चल पड़े हो हैं? तो जाओ, शाबाश, इरादे को नाप कर आओ, हैं? मोहब्बत को तोलो, नफरत को तोलो, इन चीजों को तोल कर आ जाओ। उस दिन मैं तुम्हें खुदा का फिजिकल वजूद भी फिजिक्स से साबित करके दिखा दूंगा। अरे खैर, उस दिन वो चले गए, बड़े गुस्से में उठे, कल आएंगे। अगले दिन कोई 9-10 बजे तड़ कॉल पे कॉल। मैंने कॉल उठाई, कहना अली भाई कहाँ है? बस मुझे अभी मिलना है। आ गए दोबारा। रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। कहने लगे बात सही है, फिजिक्स तो एक महदूद इल्म है, मैं खुदा को मानता हूँ। मेरे बच्चों ने मुझसे रात भर मैं सोचता रहा कि मैं अपने इस बच्चे से कितना प्यार करता हूँ, उससे कितना प्यार करता हूँ, नापूं तोलूं। मैंने ChatGPT भी खंगाली, सारा कुछ खंगाला, लेकिन कोई ऐसा पैमाना नहीं मिला। और वो पैमाना मुझे मिला तो कुरान मजीद से मिल गया। हाँ, कुरान मजीद से मिल गया। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तो ये जितने भी आपको उल्टी सीधी पट्टियाँ लोग पढ़ा रहे हैं, जाने अला बला किस्म की नेट पर गुफ्तगू की जा रही है, बहुत बड़ा मसला इल्हाद का। इल्हाद नाग बनकर सवार है, खाने के लिए बैठा है बच्चों को, नस्लों को। तो अब तैयार होना पड़ेगा, उलमा को बात करनी पड़ेगी। अब इससे भागना मुमकिन नहीं है। मैं 20 साल पहले कह रहा था, 20 साल पहले। हाँ, अपने शुएब मदनी भाई आजकल लड़ रहे हैं, मैं 20 साल पहले उनसे कह रहा था। आने वाले वक्त का सबसे बड़ा मसला इल्हाद है। भूल जाएंगे सारे उलमा आपस के झगड़े, शिया सुन्नी फला, हत्ता के बैनुल मज़ाहिब लड़ाई भी लोग भूल जाएंगे। इस झूठ को, इस लानती सोच को, जो इंसानियत को बर्बाद करने वाली सोच है, हमें लड़ना होगा, उसके खिलाफ उठना होगा, बात करनी होगी। इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।